गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद देवानंद सर। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं ज्योग्राफी से, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10 का ज्योग्राफी का टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के लिए, और ये बहुत सारे जो जीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स आप जानते हैं, एवरीथिंग दैट वी कैन यूज टू फुलफिल आवर नीड्स, दैट इज रिसोर्स। हर वो चीज़ जो हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं, वो रिसोर्स होता है। रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया है इनटू टू पार्ट। फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्स, जो गॉड गिफ्टेड होता है, प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन भी अपने आप में रिसोर्स होता है। हम लोग ह्यूमन हैं और हम भी अपने आप में रिसोर्स होते हैं, बट कब होते हैं? जब हम पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वंस अगेन डिवाइडेड टू टू पार्ट। ए, रिन्यूएबल, इट मींस व्हिच कैन बी रिन्यूड, जो रिन्यू किया जा सकता है। बी, नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब रिन्यूएबल में क्या है, क्या चीज रिन्यू हो सकती है? कंटिन्यूअस फ्लो, जो चीज हमको फ्लो में मिलती है, कंटिन्यू मिलती है, जैसे सनलाइट कंटिन्यू मिलती है, वाटर सप्लाई कंटिन्यू मिलती है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमको कंटिन्यू मिलते हैं और फ्लो में मिलते हैं, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल में सेकेंड होता है बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल चीज़ें क्या होती हैं? फॉरेस्ट बायोलॉजिकल है, वेजिटेशन बायोलॉजिकल है, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिकल है। सो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वंस अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, वो बायोलॉजिकल रिसोर्स होता है। और उसी फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं जिनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ भी अपने आप में रिसोर्स होता है और इसको हम बायोलॉजिकल रिसोर्स कहते हैं। ये बायोलॉजिकल है, बोथ और बायोलॉजिकल। नेचुरल वेजिटेशन भी बायोलॉजिकल है, वाइल्ड लाइफ भी बायोलॉजिकल है, और ये बायोलॉजिकल रिन्यूएबल है। नाउ नॉन रिन्यूएबल, अब वो चीज़ें पढ़ेंगे जो रिन्यूएबल नहीं है। तो रिन्यूएबल क्या नहीं है? मेटल रिन्यूएबल नहीं है। वंस यू एग्जॉस्टेड, वंस यू यूज्ड, हमने मेटल को यूज कर लिया, आयरन को, कॉपर को, गोल्ड को, सिल्वर को, तो ये रिसाइक्लेबल है ना? इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा मेल्ट करें, दोबारा पिघलाएं, डिशअप करें, दोबारा बना लें। बट इसका दूसरा पार्ट है नॉन रिन्यूएबल। ऐसे भी नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने खर्च कर लिया और खर्च करने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल में नाम आता है कोल का, पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जिनको हमने अगर खर्च कर लिया तो दोबारा खर्च करने का कोई चांस नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो इसको हम कहते हैं नॉन रिसाइक्लेबल। ये फॉसिल फ्यूल में आता है। ओके, इधर है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इज डिवाइडेड टू टू पार्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, लाइक ह्यूमन एनवायरनमेंट, हमने कोर्ट बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, स्कूल बना लिया, कॉलेज बना लिया, यूनिवर्सिटी बना ली, है ना? हमने हाईवे बना लिया, हमने रेलवे बना लिया, हमने एयरपोर्ट बना लिया, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या होता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। हमने बनाया, ह्यूमन ने बनाया, मेड बाई ह्यूमन, ये ह्यूमन में आता है, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स। सेकेंड ह्यूमन रिसोर्स है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ह्यूमन की क्वांटिटी कितनी है और उसकी क्वालिटी क्या है? जैसे हमारा देश भारत है, हमारे देश भारत में क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी बहुत लो है। हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इस समय 148 करोड़ है, वो संख्या है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है। अगर यही जनसंख्या क्वालिटी में बदल जाए तो फिर हमारा ये ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा। सो इन दिस वे वी स्टडीड दिस टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।